बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूअर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एडजेक्टिव की टाइप्स के हवाले से पहली दो टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि एडजेक्टिव की फर्स्ट टाइप जिसमें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है हमने उसको डिफाइन किया था, उसके एग्जांपल्स देखे थे। इसी तरह से हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को इन डिटेल डिस्कस किया था। हमने उसमें भी देखा था कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, उसको किस तरह से एग्जांपल्स के थ्रू हम सीख सकते हैं। तो दोनों के दरमियान फिर हमने फर्क को भी देखा था कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है। एक दफा फिर शॉर्टकट वे में मैं आप लोगों को पिछली दो जो टाइप्स हमने डिस्कस की हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में हमने ये देखा था कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करता है, नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत को बयान करता है। ये खसूसियत जो है अब खूबी भी हो सकती है, कोई खामी भी हो सकती है नाउन या प्रोनाउन की। तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में हमने देखा था। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हमने देखा था कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के हवाले से उसकी मिकदार को बताता हो तो वो वर्ड हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ये दोनों हमने एडजेक्टिव की टाइप्स को अपने पिछले लेक्चर के अंदर इन डिटेल डिस्कस किया था। तो व्यूअर्स, आज हम एडजेक्टिव के हवाले से एक निहायत ही इंपॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव। व्यूअर्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को वाज़ेह करता चलूं कि आइंदा आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने एडजेक्टिव की वो तमाम टाइप्स जो कि प्रोनाउन की टाइप से मिलती जुलती होंगी उनको हमने कुछ इस तरह से स्टडी करना है कि जब हम एडजेक्टिव की मिलती जुलती टाइप्स को प्रोनाउन की टाइप से मिलती जुलती टाइप्स को स्टडी करेंगे तो साथ साथ हम प्रोनाउन के अंदर भी देखेंगे कि वो टाइप किस तरह से दिखती है और एडजेक्टिव के अंदर भी देखेंगे वो टाइप किस तरह से। जैसा कि मैंने आज का एक टॉपिक जो लिया है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो आज हम सीखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और फिर पॉजेसिव प्रोनाउन जो हम पढ़ चुके हैं उसके और आज की पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर क्या फर्क होता है। तो दोनों हमने किस्म के जो आपके पास पोजेशन है के केसेस है उनको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले आज हम व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, उसके क्या एग्जांपल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। व्हाइट बोर्ड पे अगर आप मेरे साथ फोकस करें तो मैंने लिखा हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसको रीड करते हैं और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। एनी वर्ड दैट इज यूज्ड, कोई भी ऐसा लफ्ज जो कि इस्तेमाल किया जाता है इसलिए टू शो ऑनरशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की ऑनरशिप को शो करने के लिए, ऑनरशिप मलकियत का इजहार करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा नाउन या प्रोनाउन की, उसको हम क्या कहेंगे, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की पोजेशन शो करने के लिए, ऑनरशिप शो करने के लिए, मलकियत का इजहार करने के लिए यूज किया जाएगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे व्यूअर्स। अच्छा, आगे क्या कहता है, इट कम्स बिफोर द नाउन ऑब्जेक्ट। अब ये हमेशा क्या होगा, ये नाउन से पहले आया करेगा। इसकी खासियत क्या होती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव जितने भी हैं ये यूजुअली पॉजेसिव एडजेक्टिव किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आएंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आएंगे, ठीक है। ये इसकी दूसरी अहम बात हमने पढ़ ली। एक तो ये कि पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की मलकियत को शो करते हैं, ऑनरशिप को शो करते हैं, पोजेशन को शो करते हैं। दूसरा ये नाउन से पहले आएंगे और यूजुअली वो नाउन ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट से पहले आएंगे आमतौर पर। आगे देखते हैं, इट कैन ऑल्सो बी शोन बाय एडिंग एस टू द एपॉस्ट्रोफी। हमने व्यूअर्स बहुत दफा देखा होगा कि हम नामों के साथ एपॉस्ट्रोफी और एस लगा देते हैं मलकियत का इजहार करने के लिए। जैसे हम कहते हैं दिस इज शहजाद्स बाइक, दिस इज अलीज कार, ठीक है। अब अली के साथ हमने एपॉस्ट्रोफी लगाई और आगे एस लिख दिया, क्या शो करने के लिए, किस चीज का इजहार करने के लिए, मलकियत का इजहार करने के लिए। तो वो जो हम एपॉस्ट्रोफी और एस यूज करते हैं वो भी आपके पास पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए यूज होता है, उसको भी आप पॉजेसिव एडजेक्टिव करते हैं। क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव
नामों के साथ जब आप अपॉस्ट्रॉफी और एफ लगाते हैं मलकियत का इजहार करने के लिए, तो वो भी आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में हमने 2-3 बातें पढ़ी। एक ये पढ़ा कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन या प्रोनाउन की मलकियत को शो करता है, नाउन या प्रोनाउन की ऑनरशिप को शो करता है, नाउन या प्रोनाउन की आपकी पोसेशन को शो करता है। तो ऐसे वर्ड को आप क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव यूजुअली आमतौर पर क्या होता है, नाउन से पहले आता है और आमतौर पर ये ऑब्जेक्ट से पहले आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट वाली जगह पे ये नाउन मौजूद होता है, उससे ये पहले आया हुआ होता है। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन के हवाले से मलकियत का इजहार करता हो और नाउन से पहले आता हो, उसको आप क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव की दूसरी भी निशानी होती है कि आप नामों के साथ क्या करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी और एस लगा देते हैं उन नामों की मलकियत को शो करने के लिए, तो वो भी आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो उसकी हम मिसालें देखते हैं। हमारे पास देखें, पहला लफ्ज है माय है, माय एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से हिज है, हर है, देयर है, अलीज। अब एक मैंने मिसाल अपॉस्ट्रॉफी के हवाले से दी है, अलीज बाइक, यानी कि अली का बाइक, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अपॉस्ट्रॉफी और एस इस्तेमाल हुआ है मलकियत का इजहार करने के लिए, तो यहाँ पर ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव को जाहिर करता है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, कोई भी ऐसे अल्फाज जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, नाउन और प्रोनाउन की पोजेशन को शो करते हैं, या मलकियत को शो करते हैं, या ऑनरशिप को शो करते हैं। अब हमने नीचे एग्जांपल्स सेंटेंस में देखनी है, जुमलों में ये किस तरह से आएंगे। मिसाल के तौर अभी मैंने एक बात की थी कि इसके अंदर जो बहुत अहम बात है कि ये नाउन से पहले आएंगे। अब नीचे मिसाल दी हुई है हमने, दिस इज माय कार। अब माय कार में माय आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव किससे पहले आ रहा है, कार से पहले आ रहा है। तो कार क्या है, एक नाउन है। हमने यही पढ़ा था, इट कम्स बिफोर द नाउन। तो ये नाउन से पहले आ रहा है, माय नाउन से पहले आ रहा है, तो माय कार से पहले आ रहा है, कार एक नाउन है। तो इसकी निशानी पूरी होती है, यानी कि अगर आपके पास जो है कोई भी वर्ड दिया गया हो और वो क्या किस चीज का इजहार कर रहा हो, पोजेशन का, मलकियत का इजहार कर रहा हो, और वो नाउन से पहले आया हुआ हो, जैसा कि इस केस में है। अब माय नाउन से पहले आया है और पोजेशन शो कर रहा है, इसीलिए माय क्या है, आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से हर जो है, दूसरे जुमले में देखें, दैट इज हर हाउस। इसके अंदर हर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसके एग्जांपल में कि हर एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब देखिए हर में देखें, हर भी नाउन से पहले आ रहा है, क्यों, हर के बाद आपके पास हाउस है। हाउस क्या है, नाउन, तो नाउन से पहले क्या है, हर। तो नाउन से पहले क्या आ रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि मलकियत का इजहार कर रहा हो, नाउन से पहले आ रहा हो, वो क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखें हर मलकियत का इजहार कर रहा है और नाउन से पहले आ रहा है, यानी कि हाउस से पहले। हाउस एक नाउन है, तो नाउन से पहले आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या, किस चीज का इजहार कर रहा है, ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव का इजहार कर रहा है। इसी तरह अगले सेंटेंस में देखें, दोज आर देयर बाइक बुक्स। तो देयर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, क्योंकि देयर किससे पहले आ रहा है, बुक्स से पहले आ रहा है, और बुक्स क्या है, नाउन है। तो हमने ये देखा था कि पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है और मलकियत का इजहार करता है। अब देखें पहली बात तो ये कि ये नाउन से पहले आ रहा है, बुक्स से पहले आ रहा है देयर, और दूसरी बात ये है कि देयर बुक्स, ये मलकियत का भी इजहार कर रहा है कि भी उनकी किताबें। तो इस तरह से आपके पास इस सेंटेंस के अंदर देयर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव में हमने क्या देखा, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की पोजेशन को शो करता है, नाउन या प्रोनाउन की आपके पास ऑनरशिप को शो करता है, उस वर्ड को आप क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर वर्ड को आप एडजेक्टिव की पोजेसिव टाइप कहते हैं, यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव का नाम उसको देते हैं। आप पोजेसिव एडजेक्टिव की हमने और भी निशानी देखी कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आया करेगा, जैसा कि इन सालों में हमने देखा कि यहाँ पे जितने पोजेसिव एडजेक्टिव हैं ये नाउन से पहले आ रहे हैं, जैसे कि दैट इज माय कार, माय कार से पहले आ रहा है जो कि नाउन है। इसी तरह से दैट इज हर हाउस,
हर हाउस से पहले आ रहा है जो कि एक नाउन है। इसी तरह दोज आर देयर बुक्स, देयर नाउन से पहले आ रहा है जो कि बुक्स इसमें आपके पास नाउन के तौर पे यूज हुआ। इसी तरह हमने पढ़ा था कि पोजेसिव एडजेक्टिव की एक और शक्ल भी होती है, वो ये कि अपॉस्ट्रोफी प्लस एस का इस्तेमाल जब किया जाता है मलकियत के लिए, तो उस केस में भी आपके पास वो पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा होता है। जैसा कि दीज आर आसिफ्स बुक या आसिफ्स टॉय, यानी कि आसिफ के खिलौने हैं ये। अब आसिफ के साथ मैंने क्या यूज किया, अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल किया जो कि मलकियत का इजहार कर रहा है। जब भी आप अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करेंगे मलकियत के लिए तो वो क्या होगा, वो भी आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास ये यूं कंप्लीट होता है कि कोई भी ऐसा लफ्ज जो कि मलकियत के लिए यूज होगा, कोई किसकी मलकियत के, नाउन या प्रोनाउन की मलकियत के लिए इस्तेमाल हो और नाउन से पहले आए, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोनाउन की टाइप्स में, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं और इसके बाद दोनों का फर्क बताऊंगा आपको। पोजेसिव प्रोनाउन पे आते हैं। एनी वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो, कोई भी ऐसा लफ्ज जो कि इस्तेमाल होता हो किसके लिए, शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए किस चीज को, ऑनरशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या हुआ, ये तो सेम डेफिनेशन होगी, क्योंकि हमने देखा था कि पोजेसिव एडजेक्टिव की भी डेफिनेशन तो यही है, कोई भी ऐसा लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन की किसको शो करे, ऑनरशिप को शो करे, नाउन या प्रोनाउन की पोजेशन को शो करे, नाउन या प्रोनाउन की मलकियत को शो करे, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप, हमने पढ़ा था पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। यही सेम डेफिनेशन पोजेसिव प्रोनाउन की भी है कि कोई भी ऐसा लफ्ज नाउन या प्रोनाउन की पोजेशन को, ऑनरशिप को या मलकियत का इजहार करता हो, उसको आप पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन की हद तक ये सेम है। अब फर्क कहां आएगा, फर्क आपकी प्लेसमेंट में होगा, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर इस्तेमाल कहां होगा, वहां पे फर्क आएगा आपके पास। अब देखते हैं, आगे देखें, इट डज नॉट कम बिफोर अ नाउन, ये नाउन या नाउन से पहले नहीं आएगा। जिस तरह से आपने पढ़ा था पोजेसिव एडजेक्टिव में कि पोजेसिव एडजेक्टिव किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं और पोजेसिव प्रोनाउन जो हैं ये नाउन से पहले नहीं आएंगे या नाउन फ्रेज से पहले नहीं आएंगे, बल्कि ये जुमले के आम तौर पर आखिर में इस्तेमाल होंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर। यही इसका फर्क है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव का, कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आते हैं और जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये आमतौर पर ऑब्जेक्ट की जगह सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी मिसालें क्या हैं, इसकी मिसालों में पोजेसिव प्रोनाउन की माइन है, हर्स है, देयर्स है, हिज है, आवर्स है, यूअर्स है, ये इसकी मिसालें होगी पोजेसिव प्रोनाउन की। अब इसका इस्तेमाल देखेंगे, जब हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अब देखें, जब हमने पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर एक जुमला लिया था, दिस इज माय कार। अब देखें, माय पोजेसिव एडजेक्टिव इसलिए था क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा था, यानी कि कार से पहले आ रहा था। अब यहां पर इसी सेंटेंस को मैं पोजेसिव प्रोनाउन में जब जो है कन्वर्ट करूंगा तो यूं कह सकता हूं, दिस कार इज माइन। अब माइन क्या है, एक पोजेसिव प्रोनाउन है, और मैंने बताया था पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में फर्क ये होता है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा हमेशा, और पोजेसिव जो आपके पास प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की जगह आखिर में इस्तेमाल होगा। अब देखें, दिस कार इज माइन। अब माइन पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि आमतौर पर जुमले के आखिर में इस्तेमाल हो रहा है, माइन जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से आगे बढ़े, दैट हाउस इज हर्स। अब हर्स एक पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से आपके पास है, दोज बुक्स आर देयर्स। देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इसके बाद कोई नाउन नहीं है। इसी तरह से दीज बोटल्स आर ओवर्स। ओवर्स एक पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है और ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो व्यूअर्स, इस तरह से करके हम पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के दरमियान फर्क को सीखते हैं। यानी मेजर फर्क क्या है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर, कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे लफ्जों में नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउन खुद ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर किसी भी जुमले में। तो ये इसके दरमियान
बेसिक जो है फर्क है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं आपको आज पोजेसिव एडजेक्टिव के हवाले से कॉन्सेप्ट बेहतर तौर पर समझ आ चुका होगा और पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन को आप आइंदा आने वाले लेक्चर्स में अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि आज हमने ना सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव को इन डिटेल डिस्कस किया है, बल्कि हमने आज के इस लेक्चर में ये भी देखा है कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क है, क्यों हम कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजन आज हमने दूर कर लिया है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको बेहतर तौर पर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और एडजेक्टिव की टाइप को डिस्कस करेंगे और अगर वो टाइप प्रोनाउन की किसी टाइप से मिलती जुलती हुई तो उसके दरमियान भी हम फर्क करके देखेंगे कि क्या फर्क हमारे सामने आता है और उस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। व्यूअर्स जाने से पहले एक दफा मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। थैंक यू।